अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक प्यारी सी फैमिली की पिक्चर्स। ये कतर में रहते हैं। ये माँ जी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। मेरी उनसे बात हुई थी, मुझे बहुत खुशी हुई इनसे बात करके। इन्होंने कहा कि ये इनके छोटे छोटे से पोता पोती नवासा नवासी हैं, जिसमें है नवाल, मनाल, हुनैन, बरक, मोहम्मद। तो थैंक यू सो मच आप सब का कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। और माँ जी शुक्रिया आपका भी कि आपसे मुझे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे अगर आप उनका नेम लेंगे अपनी वीडियो में या उनकी पिक्चर शो करेंगी। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे ये पिक्चर सेंड की थी और फिर मैंने उतने ही प्यार से उनकी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और उन्होंने कहा कि बच्चे खुश हो जाएंगे ना तो अपनी पिक्चर्स देख के आपकी वीडियो में अपना नाम सुनकर। तो मुझे बच्चों से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार है। पाकिस्तान में भी मेरा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लाइक कनेक्शन होता था फैमिली के बच्चों के साथ, तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मेरे मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मेरी वजह से बच्चों के फेस पे स्माइल आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे दूसरों को अगर खुशी मिलती है तो आपको कर देनी चाहिए। और मुझे भी लिटरली मुझे खुद भी खुशी होती है तो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी होती है। मैं तो अभी तक ऐसे ही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढती हूँ। तो एनी हाउ यहाँ पर मुझे करने था बेडरूम की डीप क्लीनिंग। आई नो बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक मेरे सब्सक्राइबर हैं न्यू, उन्होंने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया है। अब थोड़े दिन पहले भी पूरी थी, आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया, प्लीज़ अपलोड कर दें, एक दफ़ा डिटेल में शेयर कर दें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं डिटेल में एक दफ़ा फिर से शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज़ आप सब बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फिर ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं करती, लेकिन उनकी वजह से उनकी इतनी रिक्वेस्ट थी तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं शेयर कर देती हूँ। ये पिलो केसेस वगैरह की तो कहा था कि ज़्यादा डिटेल में क्लिप शेयर कीजिएगा। तो मैंने बेड स्प्रेड एंड बेडशीट दोनों चेंज करने थे। तो मेरी ये एक टिप है कि जो बेड स्प्रेड लाइक अभी मैंने ये वाला निकाला है ग्रे कलर में, तो मेरे पास है ना इसके 2 बेडशीट्स हैं जो इसके साथ मैं सेपरेट करती हूँ। एक है ग्रीन और एक है ग्रे। तो मैं दोनों ही उसके साथ ही पैक करके रखती हूँ। तो जो भी कम्फर्टर है उसके साथ जो भी मैचिंग की बेडशीट होती है मैं उसके कम्फर्टर के साथ ही रखती हूँ, चाहे वो गर्मियों वाला हो चाहे वो सर्दियों वाले ब्लैंकेट्स हो, ताकि जब आपको सेपरेट करनी हो बेडशीट तो फिर आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। तो मेरा यही ट्रिप है। और ये हैं जी सिल्क के पिलो कवर जो मैं अभी ब्रांड न्यू निकाल रही हूँ। मैं क्योंकि आज मुझे सिल्क के कवर्स भी नीचे चेंज करने थे। जो पहले थे वो गंदे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक टाइम आता है, 1 महीने बाद 20-25 दिन बाद आपको चेंज करने ही पड़ते हैं। तो ये देखिए, ये सिल्क के हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। आप इनको कवर के बजाय ऊपर मेन पिलो का जो मेन केस है आप उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। बट चूँकि मैं बेड स्प्रेड और बेड शीट के मैचिंग के कवर्स ऊपर चढ़ाऊँगी इसलिए मैं नीचे डालती हूँ। अदरवाइज़ ये सिल्क की है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फ़ील आती है। तो वाइट कलर में तो मैंने क्या किया कि चारों जो कवर्स मैं उतार रही हूँ आप देख सकते हैं कि अभी भी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन हल्की सी उनमें स्मेल तो नहीं आती, मैं कहूँगी हल्का सा फिर भी एक टच आ जाता है कि अब पता चलता है कि अब आप ये गंदे हो रहे हैं, 15-20 दिन गुजर गए हैं तो अब उनको चेंज कर लेना चाहिए। और यहाँ पर एक मेरा जो पिलो है जो रात को सोने के लिए मोस्टली यदि यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा थिन हो गया था। तो मैंने न्यू पिलो, मेरे पास हमेशा 1-2 मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं, तो मैंने वो निकाल लिया था आज। बहुत ज़्यादा मैं पिलो के जो है ना वो एक्स्ट्रा नहीं रखती अपने पास, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास रखने के लिए। एक ही कबर्ड है, उसी में मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी हैं। सो इसलिए मैं मैक्सिमम 1 या 2 पिलो ही मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। जब दोबारा ज़रूरत पड़ती है फिर 1-2 पिलो नया ले आती हूँ। और यहाँ पर न्यू जो मैंने अभी दिखाया था आपको ब्रांड न्यू पिलो कवर से 4 निकाले मैंने, वो चारों पे मैंने चढ़ा दिए थे कवर। तो होम मेकिंग के लिए जो मैं आपको टिप्स दूँगी बजटिंग वो यही है कि अगर आप लोग ये मेरा कम्फर्टर या ये बेडशीट्स देखेंगे तो ये 4 साल पुरानी है। लिटरली मुझे अच्छे से याद है जब अमल पैदा होने वाली थी ना, तो तब मैंने अपने घर को ना बड़े अच्छे से हर चीज़ न्यू वैसे भी घर नया ही था तब। तो मुझे याद है कि जब अमल पैदा होने वाली थी तो मैं तब ये वाला कम्फर्टर और बेडशीट्स लेकर आई थी कि जब हम हॉस्पिटल से आएँगे ना तो मैं अपने घर में बिल्कुल न्यू फ़ील आनी चाहिए। तो लिटरली जिस दिन अमल हमारे घर आई थी ना तो उस दिन मैंने, जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, मुझे अच्छे से याद है, तो मैंने आकर ये
न्यू बेड शीट बिछाई थी, ताकि आपके घर बेबी आया है तो आपको ना घर में हर चीज़ एक अच्छी फील देनी चाहिए। तो देखिए, आपको देखकर नहीं लग रहा होगा कि ये बेड स्प्रेड या ये जो बेड शीट है, ये मैं 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, हर दफ़ा सर्दियों में निकलता है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपने इतनी पुरानी बेड शीट्स या बेड कम्फर्टर रखे हुए हैं। अगर आप चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, आपको चीज़ों को मैनेज करना आता है, आपको चीज़ों को सँभालना आता है, तो व्हाई नॉट। तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती। आप अच्छी चीज़ें लें, लेकिन उनको सँभाल के रखें, उनको अच्छे से यूज़ करें। बेडशीट जब भी स्प्रेड करें, हल्की-सी आयरन कर लें, उससे एक शाइन आ जाती है, बिल्कुल न्यू फ़ील आती है। और बेड स्प्रेड जब सर्दियाँ गुज़रती हैं और मैं इनको हमेशा वॉश करके तो रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती, जिसकी वज़ह से बिल्कुल न्यू रहते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पर मशीन में और नीचे ही ड्राई हो जाते हैं, तो हमेशा वॉश करके रखती हूँ। और जब कभी ऐसा लगे बीच में भी कि वॉश करने की ज़रूरत है, तो मैं ऑन एंड ऑफ इनको वॉश करती रहती हूँ। फिर जब आप अपना बेड स्प्रेड वॉश करके अच्छे से आयरन करके प्रेस करके उसको स्प्रेड करते हैं और उसके बाद ऊपर से फ्रेगनेंस हो, तो लगता ही नहीं है कि ये 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है। तो सीरियसली, तो ये मेरी टिप है कि ज़रूरी नहीं कि आपने हर चीज़ नहीं लेनी है। हर दफ़ा गर्मियाँ आई हैं, सर्दियाँ आई हैं, आपको अपना बेड सेट न्यू लेना है। न्यू लेती हूँ, मैं भी चेंज करती रहती हूँ, लेकिन पुरानी चीज़ों का भी बहुत अच्छे तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर क्लीनिंग के लिए एक टिप ये है कि मोस्टली आपने देखा होगा कि बेड के नीचे कोई इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करते। इवन लोगों की बेड के नीचे इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी रहती हैं, मुझे बहुत उलझन होती है। तो इस बेड के नीचे कुछ भी नहीं रखती मैं। एंड ये देख सकते हैं, आपकी जो वैक्यूम वैसे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। तो लिटरली मैं क्या करती हूँ, बोथ साइड से बैठ के लाइक लेफ़्ट साइड और राइट साइड। अभी मैं बेड की लाइक लेफ़्ट साइड पे बैठी हूँ, तो इस साइड पे बैठ के ये इसको पूरा हाफ बेड के नीचे चला जाता है। फिर इसी तरह राइट साइड पे बैठूँगी तो नीचे बेड के हाफ पे हो जाएगा। तो पूरा बेड ए टू ज़ी उसके जो अंडर एरिया है ना, वो क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर बेड के नीचे डस्ट होगी ना, तो वो स्मेल आती है, लिटरली स्मेल आती है। तो इसलिए मैं जब डिटेल में बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा करती हूँ फुल डिटेल में, जिसमें हर चीज़ उठा के नीचे से वैक्यूम करती हूँ। मैं डिटेल में वैक्यूम इसलिए भी करती हूँ बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं होता कि बच्चे कहाँ-कहाँ पर खाने के क्रम्स वगैरह गिराते होंगे, बिकॉज़ मोस्टली अमल एंड हेज़ल कुकीज़ लेकर तो पूरे घर में घूमती हैं, जितना भी मना करा, अभी छोटी हैं दोनों। तो यहाँ से मुझे एक केक रस भी मिला था एंड ये देखिए यहाँ पर हेयर पिन भी थी। तो इस तरह चीज़ें बच्चों ने कहीं न कहीं फेंकी होती हैं, तो इसलिए डिटेल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, मुझे था कि मैं आज विंडोज़ भी ज़रूर क्लीन करूँगी, बट मेरे पास टाइम नहीं था बिकॉज़ अभी मुझे बुलाना था लंच। अमल के आने में थोड़ा ही टाइम था, आज मैं लेट हो गई थी बिकॉज़ आज मैं ब्रेकफ़ास्ट बहुत मज़े से बैठी थी। फिर अली आ गए, तो अली भी घर पे थे, उन्होंने भी ब्रेकफ़ास्ट किया, तो तकरीबन 12 बज गए थे मुझे इस हिसाब में। तो वो मैंने शूट नहीं किया, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो फ्यू क्लिप्स ही लिए मैंने। तो लंच में मैंने बनाया था मटर पुलाव, बहुत सिंपल, हर घर में बनता है। मटर पुलाव के साथ मैं बना रही हूँ सिंपल सा सैलेड और दही बड़े। मेरी मामा बनाती थी मोस्टली ना सर्दियों में, कोई भी पुलाव बनाया मोस्टली लाइक गोभी का पुलाव, मटर पुलाव, तो साथ में ना वो हमें दही भले, आलू चने इस तरह की चीज़ बना कर देती थी। इसलिए मैं जब भी चावलों के साथ इस तरह से कुछ चीज़ बनाती हूँ ना, मुझे मामा की याद आ जाती है। बिकॉज़ हम बहनें थी ना, तो आपको पता है लड़कियों वाले घर में चाट वगैरह बहुत शौक से खाई जाती है, तो मामा को फिर कुछ ज़्यादा कुकिंग करनी नहीं पड़ती थी, वो बस पुलाव बनाती थी और साथ में हमें चाट बना देती थी। तो इसलिए मुझे भी बहुत मज़े का लगता है ये कॉम्बिनेशन। और सैलेड बहुत सिंपल था, मैंने कोई ड्रेसिंग नहीं डाली। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन एंड सॉल्ट या ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, बट मैं चावलों के साथ हमेशा प्लेन ही सैलेड इंजॉय करती हूँ, जिसमें क्यूकम्बर था और तो एक अनियन डाल दिया था और थोड़े से मैंने उसमें टमाटोज़ ऐड कर दिए थे। और ये है दही बड़े, जो कि दाल माश के हैं। मुझे अच्छा बेसन के बड़े अच्छे नहीं लगते, मुझे दाल माश के ही अच्छे लगते हैं और मैं दाल माश के ही बनाती हूँ। मुझे लगता है बेसन के जो दही बड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। लिटरली वो दाल माश के हैवी नहीं होते, ये बहुत मज़े के लगते हैं। दही बड़ों को मैंने फ्रीज़र से निकाल के 15 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में डिप कर दिया था, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और मैं नमकीन दही बड़े बना रही हूँ चावलों के साथ। तो मैंने दही में थोड़ी सी पिंच ऑफ सॉल्ट लिया, अच्छे से मिक्स करूँगी। और दही बड़े में मैं सफ़ेद ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ, भुना हुआ एंड कुटा हुआ। तो वो भुने हुए और कुटे हुए ज़ीरे की जो खुशबू है ना, वो जब आप खाते हैं दही बड़े तो बहुत मज़े की लगती है, तो इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। तो आप भी ज़रूर ऐड किया करें, अगर नहीं ऐड करते यकीन माने
एक नया ट्विस्ट मिल जाता है। और जब पाकिस्तान में हम शॉपिंग के लिए जाते थे अपने सिटी, तो वहाँ पे ना दही बड़े की एक बहुत मशहूर शॉप है, मेरी मामा वहाँ से ज़रूर खाती थी दही बड़े। तो वो ना दही भरे जब भी हमें सर्व करते थे उसके ऊपर ना कैबेज थी, बिल्कुल स्लाइस कटी हुई कैबेज ज़रूर हमें डाल के देते थे। तो मुझे बहुत मज़े का ये वो ट्विस्ट लगता था, तो इसलिए आज मैंने ट्राई किया और ये इतने मज़े के है ना, तो इसके बाद मैं फिर ट्राई करूँगी। ये मुझे रेसिपी पहले भी एक दफ़ा मैंने ट्राई की थी, तो आप लोग भी अगर आप लोग कभी कैबेज नहीं डाली दही बड़ों के ऊपर तो ज़रूर डालिएगा, और सीरियसली बहुत मज़ा आएगा आपको। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन 100% प्रूफ और यमी रेसिपी है। और यहाँ पर जी हमारा जो है वो लंच सॉरी रेडी हो चुका था। तो अभी अमल किया, ये जल्दी मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही, पीछे से देखे कितनी बातें कर रही है। अमल की बस ऑलमोस्ट आने ही वाली थी 2-4 मिनट में, तो मैं अमल को पिक करने के लिए आई थी, वेट कर रही थी उसकी बस का। मौसम बहुत प्यारा था, वॉक वाला मौसम था। अगर टाइम होता ना मेरे पास आधा घंटा भी, तो फिर मैं एज़ल को ले आती नीचे और मैं और एज़ल वॉक कर लेते, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, तो इसलिए फिर मैं खुद ही वेट कर रही थी। और इतना प्यारा मौसम था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी कुछ शूट कर लिया जाए। पत्ते दरख्तों से देखे कैसे झड़ रहे हैं, एंड इस खूब मंज़र की बिना अपनी ही खूबसूरती है। और आसमान इतना प्यारा लग रहा था, पत्ते दरख्तों से ऐसे गिर रहे थे, मज़े की हवा चल रही थी, जो ऐसे ना सुकून वाली हवा थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा नहीं चल रही थी। तो सीरियसली इतना दिल कर रहा था ना वॉक करने को। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इस तरह नेचर की खूबसूरती को देखती हूँ, बिकॉज़ मैं नेचर से बहुत कनेक्ट करती हूँ, और इसलिए मैं मोस्टली आई थिंक हफ़्ते में 2-3 दफ़ा आप लोगों के साथ ऐसे क्लिप शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी नेचर से कनेक्ट करना स्टार्ट करें। अगर नहीं करते तो लिटरली बहुत तस्कीन मिलती है दिल को, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, और दिलो दिमाग को जो चीज़ इतनी खुशी दे, इतनी फ्रेशनेस का एहसास जगाए, तो वो ज़रूर करनी चाहिए। तो आप लोग भी नेचर से ज़रूर कनेक्ट किया करें, अपनी छत पे चले जाया करें, अपने सहन में निकला करें, ठंडी हवा, ताज़ी हवा को एंजॉय किया करें। एनी और फिर इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि आप लोग सारा दिन मैं आप लोगों के साथ पूरी रूटीन शेयर करूँ, तो फ्यू क्लिप्स ही लेती रहती हूँ, ताकि आप लोग बोर भी नहीं हो जैसी रूटीन देख के। तो ये आप लोग गेस करें मैंने क्या बनाया है। ये बनाया है मैंने, जो सफ़ेद चावल थे मेरे पास पड़े हुए थोड़े से लेफ़्ट ओवर फ्रिज में, मैंने वो निकाले। 3 से 4 चम्मच लिए सफ़ेद चावल, उबले हुए चावल थे, उनको मैंने ब्लेंड किया ग्राइंडर में डाल के, थोड़ा सा दूध ऐड करके। और ये बिल्कुल आप समझेंगे जैसे वो आप खीर खाते हैं ना, लजीज़ा खीर पैकेट वाली, बिल्कुल वैसे है। इसमें इलायची भी डाल दी थी, तो इसमें आप इलायची डालें, थोड़ा सा कस्टर्ड, कोई भी आपके पास कस्टर्ड हो, पिंक, ग्रीन, येलो, किसी भी कलर का। तो मेरे पास येलो कलर का कस्टर्ड था मैंगो फ्लेवर में, तो मैंने कस्टर्ड लिया थोड़ा सा, और इलायची के साथ ये देखें चावलों को ग्राइंड किया था, उबले हुए चावलों को। तो लेफ़्ट ओवर चावलों के साथ आपने ये इतनी मज़े की खीर बन जाती है ना। अली को खीर बहुत पसंद है, फिर नहीं वो मोस्टली लेकर आते हैं, तो उनका ना कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने ये झटपट सिर्फ 10 मिनट में बनती है सीरियसली, क्योंकि आपको ज़्यादा कुकिंग टाइम तो चाहिए नहीं, जितनी देर में कस्टर्ड का जो कुकिंग टाइम है वही इसका कुकिंग टाइम है। तो ये मज़े की मैंने खीर बना दी थी, और अली ने बहुत इंजॉय की थी ये खीर। तो आप लोग भी कभी ऐसे ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताइएगा फिर। तो आई रियली होप सो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। दही बड़ों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा बहुत सारी। और अगर आपने ये वाली चावलों की खीर कभी ट्राई नहीं ना की, तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना। लिटरली सफ़ेद चावल तो हर रोज़ ही घर में बॉयल्ड राइस बनते ही हैं, बस उनको निकाल लें, 3 से 4 चम्मच चावल लें, थोड़े से दूध में उनको ग्राइंड कर लें हल्के से, वो बिल्कुल आपको वही फिरनी वाला टेक्सचर देगी जो फिरनी आप बाज़ार में खाते हैं लिटरली। मैं घर में वैसे फिरनी बनाती रहती हूँ ना, पैकेट वाला जो लजीज़ा खीर आती है उसमें कस्टर्ड ऐड करती हूँ, तो वो फिरनी का एक टच आ जाता है। तो आज मेरे पास वो पैकेट वाली खीर नहीं थी, तो मैंने बॉयल्ड राइस के साथ बनाई है, और उसके बाद गार्निशिंग कर दी थोड़ी सी कोकोनट के साथ और कटे हुए आलमंड के साथ। तो आप लोग भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय किया करें। हस्बैंड को क्योंकि मीठा पसंद है, तो उनके लिए मैं बना देती हूँ, मैं तो इतना खाती नहीं। तो अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें। ज़िंदगी यही है, यही ज़िंदगी की खूबसूरतें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।